नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। और इस वक्त हमारे साथ ये सांसद महोदय मनोज तिवारी जी, जो कि बिहार ही की जमीन से ताल्लुक रखते हैं, आज थार में होंगे सवार और सारे सवालों का जवाब देंगे। तैयार हैं आप? जी 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 बिल्कुल। तो भारत मिलाप हो रहा है। जी, हमारे लाल सिंह आर्या जी हैं, हमारे एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या चल रहा है लाल सिंह आर्या जी? बिहार में केवल मोदी जी और नीतीश कुमार चल रहे, कमल का फूल और एनडीए की सरकार बहुत बड़ी बहुमत से बनने वाली है। आम जनता विकास के लिए कहीं ना कहीं समर्पित है। मोदी जी में विश्वास है। कह रहे हैं मोदी जी और नीतीश बाबू में विश्वास है। मनोज तिवारी जी, चिराग पासवान जी, मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का 5 पांडव नहीं छोड़ने वाले हैं। नहीं, चलिए अच्छा। तो हो जाएगी सवार हमारी गाड़ी में। बिल्कुल। अच्छा, ये गाड़ी स्पेशल लाए हो आप स्पेशली इसी गाड़ी में बैठकर, क्योंकि मैं ये चलता हूँ कटघरा है मनोज जी। यहाँ जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं ऐसा ही करता हूँ। आइए। तो मनोज जी, अब तक आप क्या क्या देख चुके हैं और क्या आपको आभास हो रहा है? क्या आप जनता से उम्मीद लगाए बैठे हैं? रूबिका जी, अब तक मैं करीब कल 15 जनसभा कर चुका हूँ और 3 नुक्कड़ सभा कर चुका हूँ। नॉमिनेशन भी करा चुका हूँ लगभग 20 लोगों का। तो मेरा तो जो आकलन है वो बहुत पॉजिटिव है और बिहार एनडीए के साथ फिर से जा रहा है। बल्कि यूं कह लीजिए कि बिहार का विश्वास एनडीए में और ज्यादा बढ़ा है। कुछ लोगों ने बिहार को हंसी का पात्र बना दिया था, और कुछ लोग क्या, मतलब जो राजद की सरकार थी, उस जिसको हम लोग जंगल राज बोलते हैं, तो उन लोगों ने बहुत अपराध में बिहार तो हुआ ही, जंगल राज तो इमेज बहुत डाउन हो गई थी बिहार की। तेजस्वी कह रहे हैं कि अब वो पुरानी बातें होगी, वो इतिहास है। आप लोग बार बार उस जख्म को कुरेदने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी बाबू ने ही कुरेदा है। तेजस्वी बाबू ने जब शहाबुद्दीन जिंदाबाद बोला तो उसके बाद बिहार के लोग तो अवाक रह गए। इतने समय बाद हो सकता है कि कुछ लोग उसको भूलने लगते। हालांकि जो किया है तेजस्वी बाबू के परिवार की सरकार ने, तो उन लोगों का आज भी लोगों को याद है, आज भी लोग सिहर जाते हैं। क्या याद है बिहार के बारे में? माँ की याद। माँ कहती थी कि बचवा सूरज ढल जी है तो मत घरे आई जा, ओजिंगे रुक जी, मोहनिया रुक जी है, बनारस रुक जी है। ये सब हम सुनते रहते थे। हम लोग जब हम लोग गाना शुरू किए थे तो गाना शुरू करने पर भी हम लोगों को कभी भी बदमाश लोग फोन करके बोल देते थे यहाँ गाना गा के चले जाना, तो हिम्मत भी नहीं होती थी उनसे कुछ मांगने की, कि बस वो गाना गवा के छोड़ दे, इतना ही बहुत होता था। रुदिका जी, हम लोगों ने जो बिहार देखा है, हम तो 96 से स्टारडम में आ गए ना। तो 1996 से जिसका मनोज तिवारी का गाना चलने लगा, सी से कह के भी ये बचवा हमार कंपटीशन देता, बड़ी सिर पे पहले गाइए, फिर उसके बाद बात आगे बढ़े। वो हम लोग ने शुरू किया था माँ के गीत से, कि हाथ में त्रिशूल गरवा, सोनवा के हार, रूपवा मनवा मोहतवा, बाड़ी शेर पर सवार, रूपवा मनवा मोहता। तो बहुत चल गया माता की कृपा से। जैसे हम लोग का एक गाना बहुत हिट हुआ था उस समय कि अरे अस्सी से कह के भी ये बचवा हमार कंपटीशन देता, में लेके एडमिशन कंपटीशन देता। मतलब इतरा रही है माँ अपने बच्चे पर। हाँ, वो इतरा रही है। इस उतराने में भी बहुत सारी बातें, बहुत व्यंग है। और उस व्यंग में ये था कि वो 1980 से, मतलब 16 साल से वो कंपटीशन दे रहा है। उस समय जब स्टारडम आया ना, तो हम लोगों को डर रहता था अपहरण न हो जाए। अपहरण
एक उद्योग बन गया था बिहार। तो फिर तेजस्वी यादव का ये क्यों कहना लोगों को भार आया है कि इतनी करोड़ नौकरियां दी जाएगी? भाई तेजस्वी बाबू, मतलब हर परिवार में नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी बाबू नौकरी कैसे दी जाती है इसका तो उनको पता है नहीं। नौकरियां कितनी होती हैं प्रदेश में इसका भी उनको ज्ञान नहीं है। सरकारी नौकरी और रोजगार दोनों में अंतर है। वो कह रहे हैं मंगल पर चले गए, हम चांद पर चले गए, ये भी कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात हो गई? बिहार मंगल और चांद पर बहुत पहले चला गया होता अगर जंगल राज नहीं आया होता इसमें। पर वो लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। राहुल गांधी बहुत कॉन्फिडेंट है, वो मैदान में उतर चुके हैं, चुनावी मैदान में। आपने सुना हुआ है राहुल कि गांधी तेजस्वी बाबू को हराने का सबसे बड़ा बेड़ा राहुल गांधी ने उठाया है। आप देखिए, आप तो रोविका जी पूरा कवर कर रही हैं। मैं एक बात आपके ध्यान में ला रहा हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ। बड़ी बात कह रहे हैं, राहुल गांधी ने बेड़ा उठाया है तेजस्वी को हराने का। हाँ, देखो ये लोग पहले तो राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम घोषित करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। कांग्रेस तैयार नहीं हो रही थी। बहुत आपस में लठ बजा तो तेजस्वी बाबू सीएम कैंडिडेट हो गए और मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम हो गए। अब बताइए, कांग्रेस क्या दूसरे स्थान की भी पार्टी नहीं है महागठबंधन में? नहीं, 60 सीटों पर लड़ रही है ना। तो 60 सीटों पे लड़ने वाला उसका कोई डिप्टी सीएम क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं घोषित हुआ? स्पष्ट संकेत है कि कोई बात नहीं, तुम ले जाओ, हम तो अपने समय पे अपनी गोटी खोलेंगे। आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर लेते हैं? महागठबंधन जैसे एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हम है, आप खाली लोग इतना क्यों नहीं करते पूछना हैं? चाहते हैं कि 60 सीट वाली पार्टी का डिप्टी सीएम क्यों नहीं घोषित हुआ? उनकी कोई स्ट्रैटेजी होगी? स्ट्रेटजी वही तो है कि तेजस्वी बाबू को निपटाओ और अगली बार अपने कैंडिडेट को सीएम कैंडिडेट बनाओ। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आप लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री का नाम लेकर उन्होंने कहा है कि उनको आप स्टेज पर नाचने के लिए बुलाइए, वो नाचने लग जाएंगे वोटों के लिए। डांस करने के लिए बुलाइए, डांस करने लग जाएंगे। वो जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, वो लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ही फील्स लाइक राजकुमार, प्रिंस फील करते हैं वो। उनको लगता है कि मैं जन्मजात राज करने के लिए आया हूं और उनको लगता है हम किसी को नचा सकते हैं। राजा लोग हैं ना, राजा के बेटे हैं। जो भावना उनकी रही है जिस पार्टी से राजतंत्र जैसी व्यवस्था चलती है, क्या मजाल कि गांधी परिवार के अलावा कोई दूसरा निर्णय ले ले, तो वो तो भाई ठीक है। अब यही सम्मान आपका है जनता के लिए कि जनता नाचने से वोट देती है। जनता को इस प्रकार से आप लोकतंत्र के उत्सव को धूमिल करेंगे? इसका जवाब राहुल गांधी जी को पहले भी मिला है, फिर बिहार की जनता देगी। और छठी मैया को लेकर भी मतलब एक ही लाइन में उन्होंने ये कह दिया कि ये पीएम ड्रामा कर रहे हैं। बहुत बड़ा अपमान पर वो तो पीएम के लिए बोल रहे हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं। यमुना जो है वो गंदी है। वो छठ माँ की पूजा में खड़ा होना भी एक बहुत बड़ी तपस्या है। सवेरे भोर में उठना पड़ता है 3 बजे, तब जाके आप भोर के अर्घ में शामिल होंगे। डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं और उसमें शामिल होने की बात को ड्रामा कह रहे हो। ये पूरे छठ व्रतियों का और छठी पर्व का बहुत बड़ा अपमान है और राहुल गांधी को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रूबिका जी, नहीं तो इसको आप लोग तो हिंदुत्व से जोड़ दिया है कि उनको समझ नहीं है। मतलब वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, वो छठी मैया पर थोड़ी आरोप लगा रहे हैं। अरे छठी मैया के पूजा में शामिल होने को ड्रामा बता रहे हैं ना। हाँ। तो आप छठ जैसे इतने बड़े पर्यावरण की सुरक्षा रखने वाले इतने बड़े सनातनी त्योहार, इसको आपने कह दिया ना कि छठ में भाग लेने वाला ड्रामा कर रहा है। मतलब इतने व्रतियों को आप ड्रामा बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी उस आस्था के साथ अगर वो जाना चाह रहे हैं, जाते हैं, कई बार गए हैं, फिर जाना चाह रहे हैं, उसको आप छठ के घाट पे जाना ड्रामा हो जाता है? मतलब वो ये कह रहे हैं कि यमुना का पानी गंदा था, एक तालाब सा बना दिया। पीएम जो है वो अपने तालाब में गए, वो स्वच्छ पानी में गए। छठ के व्रती यमुना जी को साफ कर लेते हैं, छठ के प्रति तालाब साफ कर लेते हैं, रास्ता साफ कर लेते हैं। ये सब लोग, छठ त्योहार ही सफाई का नाम है। आप किसकी जानकारी नहीं है तो प्लीज करेक्ट योरसेल्फ राहुल गांधी।
लेकिन आपने जो छठ करने वालों या छठ के घाट पे उनको देखने जाने वालों को जो ड्रामा कहा है, ये छठी त्योहार का अपमान है। और बिहार की जनता ऐसे राहुल गांधी को और उनके पूरे गठबंधन को उनको बताएगी कि छठ माँ का अपमान करने का क्या परिणाम होता है। हमारी एक मुस्लिम बहन ने, बुर्का नसी हमारी बहन ने हमको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद ही तो देते हैं, वोट नहीं देते आपको। ना, वोट भी बहुत लोग देते हैं, ना वो आपको वोट देते हैं और ना आप उनको टिकट देते हैं। मतलब ऐसा आप लोगों ने एक दूसरे से रिश्ता खट्टा किया हुआ है कि आपसे मुसलमानों की बात ही नहीं कर सकता कोई, और ना आप मुसलमानों की बात करते हैं। हम बहुत पहले से मुस्लिम समाज का भी रिस्पेक्ट करते हैं, जिससे सबका साथ सबका विकास में सब लोग शामिल हैं। और भैया, और अब मुस्लिम समाज भी सोचने लगा है कि हमारा वेलविशर ये एनडीए है। गिरिराज सिंह कहते हैं हमें नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। आप ही के लोग आके इस तरीके की बातें करते हैं। नहीं, ऐसी बात उन्होंने उनकी बात को तोड़ मरोड़ के लोग रख देते हैं। ये फेवरेट डायलॉग है, तोड़ मरोड़ के हमारी बात को पेश किया गया है। आप कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान आपने खोली हुई है, राहुल गांधी कह रहे हैं मोहब्बत हम दे रहे हैं, आप सिर्फ नफरत का काम करते हैं और कुछ भी नहीं, सिर्फ नफरती बातें करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं। देखो रूबिका जी, आज ना मैं बहुत सोच समझ के एक बात बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी एक इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट बन गए हैं, वो वैचारिक आतंकवादी बन गए हैं। वो जब से देश की जनता ने उनको 17-18 बार नकार दिया, तो उसके बाद अब वो देश के लोगों को भड़काने में लगे हैं। अब भारत को ना टेररिज्म से ज्यादा खतरा इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से है, और वैचारिक आतंकवादियों के नेता बन गए हैं इसमें राहुल गांधी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी आपने देखा होगा 20-25 दिन वो थे ही नहीं। कहां गए थे? वो पक्का जॉर्ज सोरोस के पास गए होंगे, वो पक्का उसकी तैयारी कर रहे होंगे कि हम कैसे। वो तो कई बार बोल चुके हैं ना, पूरा देश में किरासन तेल बिक चुका है, बस एक माचिस लगाने की जरूरत है। अच्छा, अब आखिरी कुछ सवाल शब्द कहूंगी, और जो पहला ध्यान आता है आपके मन में, उसी शब्द के को लेकर जो भाव ध्यान में आता है, उसका जवाब आपको मुझे देना होगा। बिहार देश का सेकेंड सबसे लार्जेस्ट जीडीपी का स्टेट और भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ राज्य। मनोज तिवारी एक समाज सेवक। नरेंद्र मोदी राष्ट्र चितेरा, राष्ट्र नायक। राहुल गांधी इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट। ममता बनर्जी हिंदू विरोधी। ये सब लोगों के लिए मैंने एक कविता लिखी है। हर माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। कुंवर सिंह जेपी जैसे बागी क्रांतिकारी हैं जी, हाँ हम बिहार। तो अब हम इंतजार करते हैं कि जनता आपको इस जंगल राज वाले नैरेटिव पर और विकास वाले नैरेटिव पर आशीर्वाद देती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी। थैंक यू सो मच। हम दोबारा आपसे मिलेंगे जब रिजल्ट्स आ चुके होंगे। 175 प्लस। ठीक है, ये आंकड़ा ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच।